सनातन की उत्पत्ति में सनातन के पिता हैं सिर्फ। इतने भी डिमोन्स कैटेगरी के लोग रहे, चाहे रावण हो, कंस ले लें, इन सब के आराध्य यदि कोई थे तो वो शिव थे। लव इज अ गिविंग इमोशन। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पता है वरुण जी क्या है? कि आदमी प्यार चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता। हम तो भगवान के मंदिर में जाके भी मोल भाव करने में देरी नहीं करते। यदि आपका व्यवहार अपने परिवार में अच्छा है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। कहावत है, घर सुख पावे तो जग सुख पावे। जो आप नहीं चाहते हैं और वो आपके साथ हुआ है तो ये वह हुआ है जो ईश्वर आपके लिए चाहता है। कोशिश करिए कि वही विपरीत परिस्थितियां आपके लिए जीत के रास्ते बना देंगे। कोई ढंग से भगवान को समझ ले तो शायद उनकी पूजा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमारे देश में ना पूजा का अर्थ ही थोड़ा सा अलग निकाल लिया गया। इसका एक्चुअल अर्थ यह है, अभी श्रावण माह में सब शिवालय जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, शिव को मैं पसंद नहीं है। अपना इंटेंट सही कर लो। यस। और उसके हिसाब से अपनी लाइफ के एक्शंस लेने लग जाओ। यस। तो आपके धीरे धीरे सारे पाप भी धुल जाएंगे और आप पुण्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली राइट। आप किसी नौकरी करते हैं तो आपका इंटेंट है बस मुझे कैसे कैसे टाइम पास करना है और दिन खत्म करना है और सैलरी ले रही है ना, तो आप मेंटल पीस प्राप्त कर पाएंगे ना ही कभी ज्यादा सफलता। लेकिन वहीं 3 महीने इस प्रैक्टिस को आप करके देखिए, आपको इसके इतने सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। हेलो सर, वेलकम टू डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सबसे पहला सवाल, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते वरुण जी, एंड आई एम सो ग्लैड एंड थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया, आने का मौका दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपफ्रंट आप के साथ बात करना चाहूँगा और ईमानदारी से यदि बताऊँ तो आपका काम देखा जी। जब कोई व्यक्ति का काम बोलने लग जाता है तो आवाज़ दूर दूर तक जाती है। तो आपकी आवाज़ दिल्ली से उठकर इंदौर हमारे शहर तक पहुंची। अरे। और मैंने आपको निवेदन किया और आपने उसे सहर्ष स्वीकार करके मुझे आपके पास आने का अवसर दिया। इसके लिए आपका दिल से आभार। सौभाग्य हमारा होगा सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। सौभाग्य हमारा क्यों होगा? क्योंकि मैंने जब आपकी प्रोफाइल देखी, मेरी टीम ने बताया कि एक पॉडकास्ट है ऐसा ऐसा और उनके साथ करना है। सो मैंने कहा कि करते हैं, क्योंकि एक विजन मैंने देखा था कोविड में, जिस विजन को मैंने देखा कि मैं कर नहीं पाया था बिकॉज घर में थोड़ी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो वो डिले हो गया सारा। पर मेरे को करना था और मैंने फिर वो चीज़ें हट गई, मैं बाकी चीज़ों में बिजी हो गया और वो एक सपना रह गया। पर जब मैंने देखा कि मेरा जो सपना था वो किसी और की रियलिटी है आज की, मैं सोच रहा था कि यार फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक और फिर बाकी जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं, बाकी जितने भी पढ़ाई की चीज़ें होती हैं, वो अगर किसी को सस्ते में या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बिल्कुल नीडी है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए तो कितनी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। पर मैं वो कर नहीं सकता था, तो मैंने एक सपना देखा और वो सपना जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपके बारे में जाना, तो मेरे को लगा कि यार ये मेरा सपना किसी की रियलिटी है। तो इसलिए मैं बहुत मोटिवेट हो गया कि इनको जल्दी से बुलाओ, इनसे बातें करनी है बहुत सारी। और फिर आप आए, आपसे बातें करके मेरे को पता लगा कि जितना पॉजिटिवली और जितना एग्जीक्यूशन में आपने मास्टरी करी इन सारी चीज़ों की, उसके पीछे बहुत हद तक रोल स्पिरिचुअलिटी का आया। यस। भगवान का आया, ऑकल्ट साइंस का आया जी। ये सारी चीज़ों को जब मैंने जाना तो मेरे को लगा परफेक्ट सूटेबल पॉडकास्ट बन सकता है आज, क्योंकि हमारी ऑडियंस के सपने इतने ही बड़े हैं जितनी आपकी रियलिटी है, जो आप कर रहे हो सारी चीज़ें। पर उन सपनों तक पहुंचा कैसे जाए, उसमें कहीं कहीं वो स्पिरिचुअलिटी के साथ बढ़ा जा सकता है या नहीं बढ़ा जा सकता है, ये सारी बातें हम करते हैं आज। एग्री। सबसे पहले आई वांट कि ऑडियंस जो पहली बार आपको देख रहे हैं, एक बार आप उनको बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं, और फिर उसके बाद मैं अपने सवाल पूछूंगा। चलिए जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने तारीफों में इतनी सारी बातें ऑलरेडी कह ही दी हैं, तो मैं इसको एक छोटे से वर्ड में सम अप करना चाहता हूँ। मैंने ये सीखा है अपने परिवार से, स्पेशली मेरे दादाजी साहब से, कि जीवन में कुछ भी काम करें तो आप ये मान के चलें कि वो कर्म आपका है लेकिन नाम राम का है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीक्रेट बिहाइंड ऑफ माई सक्सेस जी। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सागर कसेरा है। मैं बेसिकली इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरी लाइफ जर्नी शुरू होती है जब मेरी उम्र शायद 10-12 साल रही होगी। अभाव का जीवन जब होता है लोअर मिडिल क्लास फैमिली का, तो वो कारण भी बनाता है कुछ बड़ा करने के। और क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल फैमिली को बिलोंग करता था, तो मेरे लिए कारण वो ये सिर्फ यह नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ में खुद उन्नति करनी है, बल्कि कारण यह भी बना कि अगर हम कुछ ऐसा कर पाएं कि हम एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म ड्राइव कर पाएं, स्पेशली यंग मासेस के लिए जिनके पास सपने हैं लेकिन रास्ता नहीं है और उस रास्ते पे चलने के लिए मेंटरशिप नहीं है, उसका अभाव है। एजुकेशन लेना चाहते हैं, विल तो है,
लेकिन उसकी प्रॉपर स्किल वो कहाँ से गेन करें। तो आज विद द ग्रेस ऑफ अलमाइटी हम एक ऐसी संस्था बना पाए जो पूरी सनातन वैल्यूज पर काम कर रही है, जिसका नाम है सियागो। सियागो मीन्स SEYA, सिया राम, एंड GO फॉर गोपाल कृष्ण भगवान जी। तो गोपाल कृष्ण भगवान के जीवन की बेहतरीन कमाल के गीता ज्ञान को और श्री राम जी के जीवन की मर्यादाओं को समाप्त करके उनकी वैल्यूज को कैसे एक नौजवान नव युवतियां अपने जीवन में चरितार्थ कर सकें, यह हमारी मूल भावना है जी। और अभी तक तकरीबन 4.5 लाख लोगों को आधुनिक कंप्यूटर शिक्षा का हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर चुके हैं। और अभी इंदौर के सांसद माननीय शंकर लालवानी जी के माध्यम से सियागो की अपनी पूरी कमाल की टीम मिलकर के एक प्रकल्प पर हम काम कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के विजन के अंतर्गत आता है, स्किल इंडिया विजन, जिसके अंतर्गत तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हम स्किल करके उसका सर्टिफिकेट उन्हें देने जा रहे हैं अगले 5 सालों के अंदर। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, चलते चलते डिस्कस हो जाएंगी। 100% इंट्रो में इतनी मोटिवेशन मिल गई तो पूरे पॉडकास्ट में क्या होगा। ओके, सो आई वांट टू नो, शिव जी की बातें करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि सावन आ रहा है एंड शिव जी की जब बातें होती हैं तो उसमें बहुत कुछ सीखने को होता है। एग्री। और आपकी पूरी, आपने बताया बचपन से ही सनातन धर्म, आध्यात्मिकता और सारी स्पिरिचुअलिटी के साथ मिल के रहे हैं जी। तो ये जानना चाहूंगा कि शिव जी का क्या रोल आया आपकी लाइफ में और शिव जी से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि पूरी ऑडियंस है जो भगवान में मानती है, यस, भगवान को प्रार्थना करती है, यस, पर भगवान से सीखती नहीं है, उसमें चूक जाती है जी। वो राम जी को पूज्य मानते हैं पर राम जी के प्रिंसिपल अपने अंदर नहीं उतार पाते। सो आज सावन चल रहा है और ये पूरे सीरीज अभी शिव जी पे चल रही है। सो शिव जी से थोड़ा सा शिव जी के बारे में बताइए, फिर आप बताइए कि शिव जी आपके लिए क्या है और फिर बताइए कि आपने सीखा क्या जो ऑडियंस भी सीख सकती है। Absolutely right. First of all, I would seriously want to appreciate you, Varun ji, and your initiative at On Talks जी। कि आज भारत के यूथ तक आप स्पिरिचुअलिटी के वाहक बने हैं। ये एक ऐसा काम है जो आज की डेट के अंदर, जिसकी काइंड ऑफ परिकल्पना यदि मैं इस प्रकार से करूं कि एक टाइम पे यदि अर्जुन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो शायद महाभारत का युद्ध जीता नहीं जा सकता था। तो आप और आपके जैसे असंख्य लोग जो सनातन का प्रचार आज यूट्यूब या डिफरेंट मीडियम्स पर कर रहे हैं, ये वही काम है जिससे भारत में हिंदू और सनातन की जागृति हो रही है जी। ताकि हमारे देवी देवताओं के बारे में सही तरह से उन तक विजन पहुंचे और वहां से वो सही ज्ञान भी ले पाए। तो आई सीरियसली वांट टू अप्रिशिएट यू एंड योर विजन अबाउट दिस। सब प्रभु ही करा रहे हैं मैं तो बस माध्यम बना हूं। एब्सोल्युटली राइट। मैं इस बात में बहुत इत्तेफाक रखता हूं। एक आपने बात शिव जी की है, लेकिन फिर भी चूंकि आपने प्रभु करा रहा है टॉपिक जोड़ा है, तो गुरबानी की एक लाइन है जो कही जाती है। गुरबानी के अंदर एक कहावत आती है कि आप करते, जो भी व्यक्ति करता है उसे लगता है वो कर रहा है, लेकिन ईश्वर वो सब उसका मान भी रखता है और करवाने वाला भी परमात्मा है। जिसे कहा जाता है मानस मर्जी राखे। तो मानस की मर्जी भी परमात्मा रखता है। खैर, आई एम कम टुवर्ड्स माय टॉपिक व्हिच इज अबाउट शिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सनातन की बात करें तो सनातन की उत्पत्ति में सनातन के पिता हैं शिव। ओके। अगर इसे हम इस तरह से समझें तो सनातन के पिता हैं वो शिव, जिनके कारण ही आप में और ये संसार बना। अगर हम गॉड देखते हैं तो G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो डिस्ट्रॉयर की श्रेणी में अगर कोई आता है तो वो आते हैं देवादिदेव महादेव शिव। अब आपको सुन के डर भी लग सकता है, भय भी लग सकता है कि वो तो डिस्ट्रॉयर हैं जी। लेकिन शिव जी के चरित्र से मुझे लगता है हर सनातनी वाकिफ है। तो वो सनातनी यह भी जानता है कि यदि वो डिस्ट्रॉयर हैं तो वो वह व्यक्ति हैं कि वो संरचना में सबसे पहले आते हैं। बिकॉज अंतः अस्ति आरंभ, कि इस दुनिया के आरंभ की शुरुआत भी किसी अंत से होती है। तो सृष्टि यदि आरंभ होती है तो उसकी बिगिनिंग अंत से होती है। तो शिव न सिर्फ हमारे लिए हमारी सनातन के पिता हैं, बल्कि आराध्यों में परम आराध्य हैं।
जी। इससे मैं इस तरह से रिलेट करना चाहूंगा कि हमारी कहानियों में, जिसे हम हमारा इतिहास बोलते हैं, उन इतिहासों में जितने भी डिमोन्स कैटेगरी के लोग रहे, वो सब के आराध्य शिव थे जी। चाहे रावण हो या हिरण्यकश्यप या हम कंस ले लें या जरासंध, इन सब के आराध्य यदि कोई थे तो वो शिव थे। कुछ नाम हम यहाँ पे मिस भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब के आराध्य देव शिव ही रहे हैं। चूंकि मैं इंदौर से आता हूं तो हमारे तो जस्ट बगल में उज्जैन है और उज्जैन महाकाल की नगरी है। तीनों लोकों के स्वामी महाकाल को मानते हैं। महाकाल की एक आरती होती है जिसे कहते हैं भस्म आरती। अर्ली मॉर्निंग 3 बजे हम वहाँ पहुँचते हैं और जब भस्म आरती होती है तो ऐसी मान्यता है कि उस भस्म आरती में तीनों लोकों के लोग उस भस्म आरती में होते हैं, जो अदृश्य शक्तियां हैं, लाइक भूत, पैशाच प्लस पतालवासिनी प्लस सभी देवी देवताएं शिव की उस आरती का हिस्सा होते हैं। और यदि आप ऑडियंस को कहना चाहता हूं, यदि आपको कभी अवसर मिले तो उज्जैन की भस्म आरती एक बार अटेंड करिए। वो वाइब्रेशन जो होती है वो आपको साक्षात उस पंडाल में बैठकर फील करने का अवसर मिलेगा। जब हम बात शिव जी की करते हैं, और क्योंकि मेरे अपने जीवन पर भगवान शिव का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, तो मैंने ऐसी क्या बातें सीखी जिसे मैं अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने लोगों के लिए जिनके लिए मैं काम करता हूं उनके लिए मैं उपयोगी बना पा रहा हूं। तो इस दिशा में मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत किस्सा शेयर करता हूं। जब शिव जी की बात होती है तो आपने देखा होगा सभी देवी देवताओं के फोटोज जब हम देखते हैं जी। तो या तो उनका इंडिविजुअल आइडियल फोटो होता है जो वो खुद खड़े हैं, राइट, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो या कृष्ण राधा के फोटो देखेंगे, या विष्णु के देखेंगे तो विष्णु जी के साथ हो सकता है लक्ष्मी के देखें। लेकिन शिव जी का जब आप फोटो देखेंगे और जब आप स्पेशली शिव परिवार को देखेंगे तो आपको एक बात गौर करने में आएगी कि शिव जी के उस शिव के परिवार में वाम अंग में माँ पार्वती बैठी हैं और साथ ही में आप देखेंगे कि कार्तिकेय हैं और शिव जी की तरफ आप देखेंगे कि भगवान गणेश हैं। और इतना ही नहीं, आप इसके साथ देखेंगे कि गणेश जी के जस्ट बगल में उनके वाहन मूषक हैं और कार्तिकेय के वाहन मोर हैं और शिव जी के वाहन नंदी भी हैं। और माँ पार्वती का वाहन कौन है जी? सिंह। तो ये सब जब एक परिवार का हिस्सा है तो सबसे बड़ा मैसेज शिव जी के इस परिवार के दृश्य से ही देखने मिलता है, जो मैसेज हमारी सनातन संस्कृति के वेद वाक्य वसुदेव कुटुंबकम का मैसेज है, जो मैसेज है कि हम किस तरह से यूनाइट होकर के हम अपने इकोसिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको एक बात पर गौर करना है जी। मूषक को कौन खा लेता है? सांप, और वो शिव के गले में है, राइट। और मोर सांप का भक्षण करता है। हाँ। और मोर को डर लग सकता है नंदी से। हाँ। और ये सब भय खाते हैं सिंह से। हाँ। लेकिन जब कभी किसी टेबल पर बैठकर हम लोग एक साथ परिवार के साथ लंच या डिनर करते हैं, जब पूरा परिवार लंच डिनर करता होगा शिव जी का और उनके सभी वाहन अंडर द टेबल या उस टेबल के बाहर कहीं विचरण कर रहे हैं या मस्ती करते पाए जाते हैं, तो क्या इनके मन में एक दूसरे को खाने की इच्छा शक्ति डेवलप नहीं होती? लेकिन उसके बावजूद भी ये एक यूनिटी का हिस्सा है। तो ये बात अपने आप में समझने वाली है कि जीवन किस तरह से चलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसे हम कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का एक बेहतरीन कमाल का उदाहरण कंसीडर कर सकते हैं। सो डीप। यस, कि किस तरह से आप कोऑर्डिनेट करें। आपको आपके जीवन में, आपके परिवार में हर व्यक्ति एक समान नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति का पोटेंशियल किसी का ज्यादा, किसी का कम होगा। आपकी सराउंड में भी आपको ये चीजें देखने मिलेंगी। लेकिन उसके बाद भी जब आप किसी के साथ में हैं तो आपको इस फिलॉसफी को याद रखना है कि लव इज अ गिविंग इमोशन। प्यार देने का नाम है। लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पता है वरुण जी क्या है? कि आदमी प्यार चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता। यहाँ तक कि हम तो भगवान के मंदिर में जाके भी मोल भाव करने में देरी नहीं करते। हम ईश्वर को भी वो दीवार वाली अमिताभ बच्चन के स्टाइल के अंदर कि तूने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये चाहिए था, भगवान घंटी बजा करके कहते हैं। लेकिन द थिंग दैट वी नीड टू नो कि प्यार देने का नाम है। लव इज अ गिविंग इमोशन। यदि आप अपने परिवार के प्रति प्यार नहीं दे सकते, अपने माँ, अपने पिताजी, अपने सराउंड में आपके भाई बहन, इन लोगों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है
और आप दुनिया में अच्छा व्यवहार बनाना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है ये सब कोरी और फालतू की बात है। किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर एनालाइज किया जाता है कि उसका अपना व्यवहार उसके परिवार में कैसा है। यदि आपका व्यवहार अपने परिवार में अच्छा है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। कहावत है, घर सुख पावे तो जग सुख पावे। तो सबसे पहले इस इकोसिस्टम की शुरुआत अपने परिवार से करें। हम सनातनियों का एक इकोसिस्टम रहा है, एक परिवार में रहने का, जिसे हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। लेकिन यह भी एक बड़ी समस्या आज की डेट में बनती जा रही है कि संयुक्त परिवारों का विखंडन हो रहा है और कुछ रिश्ते तो वरुण जी खत्म होते जा रहे हैं, लाइक बुआ, लाइक मौसी, क्योंकि पहले बड़ा परिवार होता था तो नंबर ऑफ सिस्टर्स तो मौसी हो गई, भाई ज्यादा हैं तो चाचा ताऊ हुए। आजकल ये कम देखने में आता है। तो मेरा पहला मैसेज आप सब लोगों को यह है कि हम सीखें हमारे आराध्य देव भगवान शिव से कि कैसे हमें संगठित रहना है, यूनाइट रहना है। कुछ बातें अपनी छोड़नी है तो उसे छोड़ करके, मैं को जीत करके जब हम आगे बढ़ते हैं, स्व पर विजय प्राप्त करते हैं, तो हम दुनिया में जीवन में आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी कहा जाता है जिसने स्व को स्वाहा किया है वही जीवन में उन्नति करता है। तो स्व यानी कि योर ऑन सेल्फ, यू नीड टू सैक्रिफाइस योर आई। जब आप इसे सैक्रिफाइस करते हैं तो ग्रोथ होना चालू होती है। आई, मी, माई, माइन, दिस आर द 4 वर्ड्स जिसे आप इस कहानी के माध्यम से उठा के साइड रख दीजिए और समझिए कि मैं वो हूं जो मेरे लोगों में है। अपने आप को लोगों में देखना शुरू करें। आपकी टीम के अंदर देखेंगे तो टीम स्पिरिट जागृत होगी, अपने परिवार में देखेंगे तो परिवार की मूल भावना जागृत होगी, और हम एक होकर के यदि आगे बढ़ेंगे तो न सिर्फ अपना जीवन अच्छा होगा बल्कि दूसरों के लिए भी आप प्रेरणादायी बन पाएंगे। वाह, कितनी डीप और कितनी बेसिक बात बोली आपने कि ये तो सब में होना ही चाहिए। yes. और यही मिसिंग है। yes. और ये इसी के मिसिंग होने की वजह से हम अगर गलत रास्ते पे जाते हैं तो हमको संभालने वाला कोई नहीं होता। एग्री। और फिर हम उलझते जाते हैं। तो परिवार की अहमियत कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाह, ओके। सो इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि हमें यूनिटी, हमें परिवार की अहमियत करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। चाहे आपके परिवार में कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है या फिर वो स्ट्रगल कर रहा है उस फेज़ में, मे बी आगे जाके हो जाए, या कमज़ोर है, दिमाग से कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उनको भी अगर आप साथ लेके चल रहे हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, जीत सकते हो। एग्री। ओके। और क्योंकि मैसेज यह है वसुदेव कुटुंबकम, तो न सिर्फ अपना परिवार, मैंने दिस मोटिव स्टार्ट्स बाय योर फैमिली फर्स्ट, राइट? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द फैमिली। घर से चैरिटी की शुरुआत होती है, लेकिन आपके सराउंड में जितने लोग आते हैं उन सब तक भी यह मैसेज जाए कि हमें हर संपर्क में आने वाले व्यक्ति को साथ लेके चलना है। टांगे खींचनी नहीं है, उठाना है, अपलिफ्ट करना है। कम्युनिटी बनाओ। यस। समूह बनाओ जी। एक पूरा सर्कल बनाओ जो बहुत विनिंग सर्कल हो और बहुत समझने वाला सर्कल। एब्सोल्युटली राइट, जहां हर कोई व्यक्ति किसी न किसी की मदद करता है। राइट। तो पूरा हिंदुस्तान ऐसी बनना चाहिए। एग्री। यही मोटिव है हमारा डॉट टॉक्स का। ओके, चलिए नेक्स्ट आप बताइए कहानी शिव जी की कोई। जी, मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद आता है और काफी कुछ इससे सीखने को है कि हम अपनी विपरीत जाति परिस्थितियों को अपने फेवर में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके। हाउ वी कैन यूज ऑल द ऑड्स इन आवर फेवर। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है जब शिव जी का वैवाहिक संबंध पार्वती के साथ होने लगा था। ओके। और उसके जोश, उसके जुनून में जितने समस्त शिवगण थे बड़े उत्साहित थे, बहुत जुनूनी। अब उस जुनून में, उस अति उत्साह में उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया दुर्वासा ऋषि को। ओके। और जैसा कि हम सब जानते हैं दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित प्रकार के संत उस जमाने में माने जाते थे। तो दुर्वासा ऋषि ने उसका क्रोध, उसका गुस्सा भगवान शिव पर उतारा और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि आप जिस रूप में हैं, जिस वेश में आप, जो आपका प्रिय वेश है, भस्मधारी, नाग आपके गले में लिपटा हुआ है और जो आपने चर्म ये धारण किया है, आपके और जटाएं आपकी खुली हैं, आप इस वेश में आप कभी भी विवाह संपन्न नहीं कर पाएंगे। यह उनका श्राप था। जितने सारे गण बड़े निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए कि हमारी गलती से हमारे आराध्य को श्राप मिला। लोगों ने कहा कि प्रभु आप तो देवादिदेव हैं,
सुपर पावरफुल हैं, आपसे बड़ा इस संसार में दुनिया में कौन हुआ है। आप तो दुर्वासा ऋषि के श्राप को ऐसे जाने भी दे सकते हैं, ऐसे लाइटली लेके रफा दफा कर दीजिए, बट वो भोलेनाथ थे, उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। अब जब वो आगे बढ़े शादी के मंडप की ओर और उनकी पूरी बारात भूत प्रेतों से सुसज्जित डांस करती हुई और हर हर महादेव के जो नारे लगते हुए, डमरू त्रिशूल जैसे चीजों से पूरा माहौल गर्म हो रखा था, तो जब वो पहुंचे और उन्होंने क्या देखा कि वहां स्थिति खराब हो रखी है कि वधू पक्ष के लोग ऐसी बारात का स्वागत करने से डर रहे हैं। उनमें भय का माहौल है कि हम ऐसे व्यक्ति को अपनी बेटी कैसे दे दें जो कपड़े ठीक नहीं पहनता, जो शरीर पे भस्म लगा के रखता है। और इट वॉज द टाइम जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के सही होने का समय था, तो विष्णु भगवान को याद किया गया। और यदि आप ने मैथोलॉजी या स्टोरी को समझा है तो कथा कहती है कि विष्णु भगवान ने शिव जी को परम सुंदर युवक के रूप में ट्रांसफॉर्म किया। तो शिव बिकेम, ऐसे मोहिनी रूप उन्होंने लिया, इतना शानदार रूप जो आज भी कभी शिवरात्रि पर आप देखते हैं कि शिव जी को अद्भुत रूप से श्रृंगार किया जाता है। तो शिव जी का वही श्राप उनके वरदान के रूप में ट्रांसफर हुआ। तो इट इज ऑल अबाउट टू टर्न ऑल द ऑड्स इनटू द अपॉर्चुनिटी। तो वही भगवान के लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में काम कर पाई। अगर शिव जी ये सोच नहीं रखते और वो चाहते उसको क्रिटिसाइज कर सकते थे या उससे ऊपर जा सकते थे, लेकिन तब शायद उनका काम उस तरह से नहीं बनता जिस प्रकार उन्होंने उस श्राप को भी अपने लिए एक टर्न आउट फिगर के रूप में काम में लेकर आया। तो मेरा मैसेज आप सभी ऑडियंस के लिए यही है कि कभी कभी आप ऐसा महसूस करते होंगे कि आपको लगता होगा कि कुछ परिस्थितियां आपके अगेंस्ट चली गई हैं, कुछ ऐसी स्थितियां डेवलप हो गई हैं कि ये तो आप नहीं चाहते थे। लेकिन इतना आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आप नहीं चाहते हैं और वो आपके साथ हुआ है, तो ये वह हुआ है जो ईश्वर आपके लिए चाहता है। यू नीड टू होल्ड पैशंस ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट और कोशिश करिए कि वही विपरीत परिस्थितियां आपके लिए जीत के रास्ते बना देंगे। एंड यू विल सी इट विल डेफिनेटली हैपन जब आपके मन में वो विश्वास होगा अपने परमात्मा पर, अपने शिव पर, अपने आराध्य पर। वाओ, लाइक मेरे पास ना वाओ के अलावा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये बहुत लाखों लोग होंगे जो ऐसी परिस्थिति में आके फंस जाते हैं जहाँ से उनके पास एक एक दिन भी नहीं, एक एक घंटा, एक एक मिनट निकालना इतना मुश्किल हो जाता है कि उनको समझ ही नहीं आता क्या करें। और वो हर एक आपकी लाइफ के फेज में आता है आपका, और वो बहुत छोटे से लेके एक बड़ी चीज़ हो सकती है। वो चाहे आपका एक ट्यूशन में कोई एग्ज़ाम हो जिसके लिए आप नहीं पढ़े पर आप अपने टीचर से बहुत डरते हैं, तो वो एक एंजाइटी हो जाती है। या फिर उससे बड़ा कुछ आपका कभी कोई दिल टूटा हो और आपके साथ या कभी चीटिंग हुई हो, तो आप वहाँ पे फंस जाते हैं कि यार अब तो संसार खत्म हो गया। या फिर आपके साथ कोई धोखा हो जाता है या आपका कोई अपना ही इस समाज से चला जाता है, कुछ भी हो जाता है, संसार से चला जाता है, तो आप फंस जाते हैं। पर आपको ये नहीं समझ आता कि ये जो बुरा हो रहा है, ये एक दिन यही बुरा आपको बहुत अच्छा देके जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। तो इस समाज में बुरा और अच्छा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका नजरिया है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो अगर शिव जी चाहते तो पूरे समाज को ये दिख रहा था कि ये श्राप क्यों मिला और ये नहीं मिलना चाहिए, पर शिव जी ना अच्छा देख रहे थे ना बुरा, उनको पता था ये जो हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, एब्सोल्युटली मेरे फेवर में हो रहा है। एब्सोल्युटली राइट। वाह, कितना कुछ है ना भगवान से सीखने के लिए। बहुत कुछ, बहुत कुछ। अगर कोई ढंग से भगवान को समझ ले तो शायद उनकी पूजा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके अंदर ही वो बस जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। चूंकि आपने एक वर्ड यूज किया पूजा, तो मैं एक ये मिथ है इसको भी तोड़ना चाहूंगा। हो सकता है इस पे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आए, लेकिन जितना मैंने अपनी लाइफ में अपने अनुभव से समझा है, मैंने ये समझा है कि हमारे देश में ना पूजा का अर्थ ही थोड़ा सा अलग निकाल लिया गया। लेकिन पूजा एक ऐसा वर्ड है जिसे डिफरेंट तरीकों पर डिफरेंट चीजों के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए। लाइक यदि किसी को भूख लगी है तो हम कहते हैं साहब पेट पूजा कर लीजिए। हाँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका पेट ओपन करा के कंकु, चावल, टीका, कुमकुम, दिया, अगरबत्ती लगाएंगे और कहेंगे पेट पूजा हो गई। पिता अपने बच्चों को बोलता है बेटा तेरी पीठ पूजा करनी पड़ेगी। इट सिंपली मीन उद्दंडता की अति हो गई तो थोड़े से डंडे पड़ने वाले हैं। इट सिंपली मीन्स कि ये उसका अर्थ है, ये नहीं कि उसकी पीठ खुलवा करके कंकु, चावल, टीका, कुमकुम लगा करके उसकी पूजा करी जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। बट हमने पूजा को एक ही चीज समझा है कि पूजा यदि करनी है
तो हमें जल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाने हैं, या जो भी पूजा की हमारे पास विधि है उसके हमें उपयोग में लाना है, बल्कि इसका एक्चुअल अर्थ यह है कि उन देवी देवताओं के जीवन के मौलिक वैल्यूज और उनके संस्कारों को अपने जीवन में उतारना है। यह सच्ची पूजा है, जीवन पर्यंत वाली करने वाली पूजा है, न कि सिर्फ उस एक समय की पूजा जो आपने किसी मंदिर में जाके की। हम मंदिर जाते हैं पूजा करने, लेकिन हम वहां से लौट के कैसे आ रहे हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अभी श्रावण माह में आप सब शिवालय जाएंगे, पूजा अर्चन करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जब आप शिव के समक्ष जाते हैं तो शिव मैं रहित है, शिव को मैं पसंद नहीं है, शिव भोले भंडारी हैं, वो आपके जीवन में सुखों के दरबार और भंडार ऐसे खोल देंगे, बट लेकिन मैं अपने जीवन से बाहर निकाल दें। और इतना ध्यान रखें कि जब शिव के दरबार पे जाएं तो जाए कोई और लौट के आए कोई और। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन यदि आप लेंगे तो आप जीवन में उस पूजा को लाइफ में उतार पा रहे हैं, अदरवाइज वो भी एक दिखावा बन के रह जाएगी। सो एक तरीके से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ तो मैं भी एक पूजा कर रहा हूँ, कह सकते हैं, क्योंकि मैं शिव की बातें सुन रहा हूँ। एब्सोल्युटली राइट। और ये सारी चीजें मैं अपने अंदर उतार रहा हूँ, तो ये भी एक पूजा है एब्सोल्युटली जो भगवान शिव की हो रही है। यस, जिसके माध्यम आप बन रहे हो। माध्यम में एक बहुत छोटा काइंड ऑफ, आप समझिए कि परमात्मा की कृपा और उन्हीं के काइंड ऑफ उन्हीं का जब हम व्याख्यान करते हैं तो वो साक्षात शिव की स्तुति है। जी, वाह, कितना स्ट्रांग होता है सनातन धर्म और उसको समझना। सनातन से बड़ा और इससे ताकतवर इस दुनिया के अंदर कुछ है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में जो भी सांस ले रहा है प्राणी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का है जी, वो सनातनी है। सनातनी वह हर व्यक्ति है जो सत्य से जुड़ा है। सनातन का सिंपल मीन है शाश्वत सत्य, जो आपकी लाइफ में यथार्थ सत्य है। इस दुनिया में आप सन के एग्जिस्टेंस को मानो या मत मानो, लेकिन वो आपके मानने नहीं मानने से उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो जाती। सिमिलरली इट्स ऑल अबाउट सनातन। इस दुनिया में बाकी पंथ हो सकते हैं, 800 करोड़ लोग इस संसार में रहते हैं, तो 800 करोड़ में भी पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, बट धर्म एक ही है और वो सनातन है। ओके, कैसे समझा जाए सनातन धर्म को एज एन इंडिविजुअल कि मैं सनातनी हूं अगर मैं सच्चा हूं? पर अगर हम बहुत फिलोसफिकली देखें तो सच्चा और अच्छा एक ही माना जाए कि एक ही होता है कि मैं अच्छा हूं और मैं सच्चा हूं, राइट? तो हर एक बुरा व्यक्ति भी तो अच्छा और सच्चा हो गया क्योंकि वो अपनी नजरों में अच्छा और सच्चा है। पर अगर वो कहे कि मैं सनातनी हूँ क्योंकि मैं अच्छा और सच्चा हूँ, तो वहीं पे तो उसने गेम सारी खराब कर दी। तो उसको कैसे समझा जाए? देखिए, इट्स ऑल अबाउट इंटेंशनल थिंग। एक छोटा सा स्टोरी यदि आप इजाजत दें तो मैं इस पर ऐड कर देता हूँ। ये अच्छा सच्चे के डिफरेंस को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर देगी जी। तो एक बार की कथा है। कथा कहती है कि एक राक्षसी प्रवृत्ति वाला इंसान था। अच्छा। जो उस मार्ग से जो भी व्यक्ति गुजरता था उसको मारने में, काटने में, प्रताड़ित करने में उसे बड़ा आनंद आता था। तो एक बड़े पूज्य संत थे, उस क्षेत्र से जाने लगे। तो उनके अनुयायियों ने उनको कहा कि साहब आप इस क्षेत्र से मत गुजरिए, यहाँ पर एक इस प्रकार का व्यक्ति रहता है, जो भी गुजरता है उसको मार काट खाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं। वो चल पड़े उस रास्ते पे। उनका ऑरा बहुत सकारात्मक था, बहुत पॉजिटिव था। उनकी योग की ताकत, योगिक एनर्जी बड़ी डिवाइन थी। तो जब वो व्यक्ति उनके पास आया, वो उसे मारने लगा, तो उनका चेहरा देखकर, उनकी ऊर्जा देखकर वो बड़ा प्रभावित हो गया। 2 शब्द उन्होंने उसे कहे एंड ही वाज ट्रांसफॉर्म्ड। और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपने सेल्फ गिल्ट को फील किया। उसने कन्फेस किया कि मैंने इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया, हानि पहुंचाया और उनका मर्डर किया, उनको मार डाला। लेकिन अब मैं कैसे अपने जीवन को पुण्य कर्म की तरफ लेके जाऊं? तो उन्होंने उसे उनके पास एक डंडी थी, उस डंडी में से उन्होंने एक छोटा सा पतला सा टुकड़ा उसका निकाला और उस व्यक्ति को कहा कि तुम इसे अपने हाथ में पकड़ो और एक लंबा परिक्रमा सभी हमारे तीर्थ की और सभी नदियों की, पूज्य नदियों की करके आप लौटो। इस प्रक्रिया में तो हो सकता है 3-4 साल लग जाए, तो आप करके लौटो। मैं आपको यहाँ से नजदीक ही हमारा आश्रम है, वहीं पर मिलूंगा। तो इस बात को धारण करके कि मैं
आगे बढ़ता हूं। अब धर्म क्या है? धारयेति इति धर्मा, जिस बात को आपने धारण किया है वही धर्म की ओर आपको लेके जाता है। तो उसने धारण किया कि मेरे को अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, परिवर्तित करना है। आगे बढ़ा तो एक पेड़ पर जाकर उसने रात बिताने का निश्चय किया। उस पेड़ पर बैठा था, नीचे कुछ लोग आए और आतंकी प्रवृत्ति के थे और उन लोगों की वो बातें सुनने लगा। वो बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे कि हम बगल वाले गांव को किस प्रकार से जलाएंगे और जला देंगे और उसके उनका धन और जान माल की हानि उनको होगी और हम वहां से लूट के भाग जाएंगे। अब इस प्रकार की योजनाएं उसने सुनी। चूंकि वो तो बड़ा कलाकार था, यही तो करता रहा वो इतने समय में, तो उसने कहा मैं कैसे भी करके उस कांड को होने से रोकना है मुझे। उसने अपनी एक योजना बनाई। वो नीचे उतरा, उसने कहा भैया आपकी जो प्लानिंग है सारी की सारी फेल है, मैं इसका मास्टर रहा हूं, मैं आपको सिखाता हूं कि ये कैसे होगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा। बस मेरी एक शर्त है कि मैं एक एक व्यक्ति को सिखाऊंगा पीछे ले जाके। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब बताइए। तो वो हर व्यक्ति को पीछे ले जाता, क्योंकि वो बड़ा कलाकार आदमी था, उंगलियों से ही उनको मार डालता। 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को जितने थे सबको उसने वहीं के वहीं खत्म कर दिया। अब वो पेड़ पर पहुंचा जहां उसने अपनी टहनी रखी थी, उसको हाथ लगाया और उसने क्या देखा कि वो हरी हो गई। अभी तो उसकी 1 रात भी नहीं हुई थी और वो हरी हो गई। अब उसे याद आई उन संत की बात कि उन्होंने कहा था जब ये हरी हो जाए तो लौटाना। तो वो तुरंत भाग कर गया और सारा किस्सा बता दिया, महाराज ऐसा हुआ। लेकिन एक शंका यह है कि मैंने न तो किसी मंदिर का दर्शन किया, न किसी गंगा में मैंने स्नान किया, और ये हरी कैसे हो गई। तो अब उस संत के जो वर्ड्स हैं वो इसका सार है। उन्होंने कहा कि आज से पहले आपका सारा जीवन लोगों को बिना किसी काम के हानि पहुंचाने में लगता था, उनको अपनी खुशी के लिए खुद अच्छा लगे इसलिए मारने में आपने अपना जीवन लगा दिया। काम आपने वही किया, अब आप भी आपने मर्डर ही किया है लोगों का, लेकिन चूंकि आपकी इंटेंट पहले सिर्फ अपनी खुशी थी, लोगों का उससे नुकसान हुए तो हुए, अब आपका इंटेंट यह था कि कई हजारों लाखों लोगों का वो गांव जो जलने वाला है उसको बचाना है, और उनको बचाने के लिए आपने कुछ लोगों की जान भी ले ली। तो ये पुण्य कर्म था और ये इतना बड़ा पुण्य कर्म हुआ कि इसने आपके पीछे के सारे पाप कर्मों को नष्ट कर दिया। दिस ऑल अबाउट द इंटेंट, कि आप एक ही काम अगर गलत इंटेंट के साथ कर रहे हैं तो चाहे वो सही काम क्यों ना है, वो आपके पाप कर्मों को बढ़ाता है, और वही काम सही इंटेंट के साथ करते हैं तो आपके पुण्य कर्म को बढ़ाता है। इसके पीछे आपका इंटेंट क्या है, बस वही मायने रखता है। वाओ। सो हम आज की डेट तक जब ये आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, आज की डेट तक आपसे जो गलतियां हुई, जो पाप हुए, अगर आप उन सबको छोड़ के कल से ही, आज से ही, इनफैक्ट अभी से ही अपना इंटेंट सही कर लो, और उसके हिसाब से अपनी लाइफ के एक्शंस लेने लग जाओ, तो आपके धीरे धीरे सारे पाप भी धुल जाएंगे और आप पुण्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली राइट। इसलिए यदि इस बात से समझें कि आप किसी भी व्यवसाय में हैं या किसी जॉब में हैं, आपका इंटेंट क्या है। आप किसी नौकरी करते हैं तो आपका इंटेंट है बस मुझे कैसे कैसे टाइम पास करना है और दिन खत्म करना है और सैलरी लेनी है। इफ योर इंटेंट इज दिस, तो आप मान के चलिए कि आपकी लाइफ में ना तो आप मेंटल पीस प्राप्त कर पाएंगे, ना ही कभी ज्यादा सफलता। लेकिन वहीं आप देने का इंटेंट रखेंगे कि मैं यदि ज्यादा अच्छा इफेक्टिव टाइम दे सकता हूं, ज्यादा इफेक्टिव एफर्ट दे सकता हूं, चाहे मुझे इसके परिणाम अच्छे नहीं भी मिलते, चाहे मेरा बॉस मुझे रिकॉग्नाइज नहीं भी करता, चाहे मुझे इसका सैलरी नहीं भी बढ़ के मिलता, लेकिन फिर भी मेरा इंटेंट देने का है। एंड यू विल सी, महीने 2 महीने 3 महीने इस प्रैक्टिस को आप करके देखिए, आपको इसके इतने सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। क्योंकि देने वाला कोई बॉस, कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, देने वाला वो ऊपर वाला है जी, और वो आपके इंटेंट देख रहा है। आपको उस चैनल से नहीं तो किसी और चैनल से मिलेगा, लेकिन मिलेगा, यह गारंटी है। वाओ, ओके। फिर से आते हैं शिव जी। शिव जी के बारे में तो हम जानेंगे ही, बट आई वांट टू नो हनुमान जी के बारे में। ओके। कोई हनुमान जी की एक ऐसी कहानी, क्योंकि मेरे को हनुमान जी सबसे ज्यादा ऐसे प्यारे लगते हैं, फैसिनेटिंग लगते हैं, बहुत जी लगते हैं। हनुमान जी के बारे में बताइए। अब देखिए हनुमान जी, सबसे पहले तो मैं अपने ये क्या ऐड करना चाहूंगा कि मैं बहुत छोटी बुद्धि का व्यक्ति हूँ। आई एम नोबडी टू एक्सप्लेन अबाउट लॉर्ड शिवा एंड अबाउट हनुमान, राइट। जितना मुझे अल्प ज्ञान है इसके अनुपात में मैं अपनी बातें बताता हूँ। हनुमान जी मतलब का जितना डीप वर्णन किया जाए उतना ही कम है, लेकिन 1-2 मिथ हैं, यदि आप कहें तो मैं वो तोड़ने पे बिलीव करूं, मैं बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि एक भ्रम हनुमान जी से रिलेटेड हमारे भारत में, हमारी सनातन संस्कृति में यह फैलाया गया है कि हनुमान जी को स्त्रियां
या लड़कियां या महिलाएं उनको नहीं छूती हैं या हाथ नहीं लगाती, उनके मंदिरों में नहीं जाती। कुछ इस प्रकार का एक माहौल बना के रखा हुआ है कि हनुमान जी को छूना हाँ गलत है। लेकिन आप खुद सोचिए, चूंकि मैं तर्क में बिलीव करता हूं, आप लोग भी यंग हैं तो आपका भी तर्क में बिलीव ज्यादा होगा, तो आप सोच के देखिए कि हनुमान जी जैसे परम प्रतापी व्यक्ति की जननी कौन रही, उस परमात्मा की जननी कौन रही? माँ जानकी, है ना? हाँ नहीं हाँ, जो उनकी जननी है। आपको समझना है कि हनुमान जी 5 भाई थे। हनुमान जी उनमें सबसे बड़े थे, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे उनके भाई आते थे वो मतिमान हनुमान, तीसरे नंबर पे जो उनके भाई आते थे वो धृतिमान हनुमान, चौथे नंबर पे जो उनके भाई आते थे वो है गतिमान हनुमान। ओके। तो ये हनुमान जी के भाई भी उन्हीं की माँ की संतानें हैं। हनुमान चूंकि रुद्र अवतार हुए तो हनुमान जी, अब पहली बात उनकी माँ की संतान, तो माँ से वो जन्मे हैं, तो स्त्री वर्जित कैसे हो सकती है? नंबर 1 लॉजिकली। नंबर 2, सीता की खोज के लिए राम जी ने जिसे चुना वो कौन थे? हनुमान। वो भी हनुमान थे। तो अब यदि स्त्री को छूना या उनसे मिलना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है तो हनुमान जी तो सीता की खोज के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थे। शायद उनके लिए अंगद को भेजना चाहिए था, वाय हनुमान। यदि हनुमान को चुना तो सिंपली मीन्स कि हनुमान जी के साथ ऐसी कोई भी भ्रांतियां जो प्रचलन में है ये नहीं होनी चाहिए। ओके, मेक सेंस। यस, ब्रह्मचर्य एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन यदि आपका मन पवित्र है और आपके मन में किसी प्रकार का कोई दुर्भावना नहीं है और आप अपने आप को हर प्रकार से स्वच्छ रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना अधिकार एक पुरुष को है उतना ही अधिकार एक स्त्री को भी है। जब हम हनुमान चालीसा का पठन करते हैं तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहीं भी ये नहीं लिखा पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े। अब जो यह पढ़े हनुमान चालीसा में जो यह मीन्स पुरुष, स्त्री या कोई भी उसके अंदर आता है। राइट। सो दिस इज अबाउट दिस। परफेक्ट, मिथ बस्ट कर दिया आपने। वाओ, कितनी सारी नॉलेज आपको। ओके, हम चलते हैं अपनी हनुमान जी की स्टोरी की तरफ। यस, बताइए। तो हनुमान जी से जुड़ी सबसे प्रमुख कहानी तो आप सबने सुनी ही है, और क्योंकि प्रेरणा की जरूरत एक समय पर सबको पड़ती है, राइट? और वही प्रेरणा की जरूरत हनुमान जी को भी थी। बचपन में शरारती होने के कारण अपनी क्षमताओं का अधिक उन्होंने प्रदर्शन कर दिया, तो ऋषियों का श्राप लग गया कि हनुमान तुम अपनी क्वालिटीज, अपनी स्किल्स, अपना पोटेंशियल भूल जाओगे, किसी के याद कराने पे याद आएगा। तो जामवंत ने हनुमान जी को उनकी ताकतों का एहसास कराया। जामवंत ने उनको याद दिलाया कि हे हनुमान, तुम अतुलित बलधामम हो, तुम वो व्यक्ति हो जो इस समुद्र को एक छलांग में लांग सकते हो। और इतना कहने पर भी शायद हनुमान जी नहीं जागे, लेकिन जब एक बात जामवंत ने कही कि राम काज करने के लिए तुम धरती पर आए हो, तब हनुमान जी ने यह वचन बोले, राम काज कीजे बिनु मुहि कहाँ विश्राम। और हनुमान जी ने जय श्री राम का नारा लगाया, और आप सब जानते हैं कि उन्होंने वह सिंधु जो देखने में बड़ा लगता था, वह हनुमान जी ने ऐसे ही पार कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिमाइंडर ऑफ द पावर। अगर इसकी आवश्यकता परमात्मा को स्वयं हनुमान जी को पड़ती है तो हमें भी हमारी डेली रूटीन में पड़ती है, मुझे पड़ती है। और मैं यूजुअली हनुमान जी के इसी स्टोरी को, इस दृश्य को याद करता हूँ और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना शुरू करता हूँ। आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप सब में अपार शक्तियाँ, अपार क्षमताएं विद्यमान हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पैरानॉर्मल पावर्स, राइट? हम मनुष्य परमात्मा की सबसे अद्भुत अनुपम कृति हैं। ईश्वर के सबसे नजदीक यदि कोई है 84 लाख योनियों में, तो हम मनुष्य ही हैं। और यही एक बात है जो हमको सबसे विशिष्ट बनाती है। तो इसीलिए खुद को कभी भी किसी से कम करके नहीं आंकना। हनुमान जी से सीख लेना है कि यदि उनमें उतनी अतुलित बलधामम होने के बाद अपनी शक्तियों को वो भूले हुए थे, याद दिलाने पे याद आई थी, तो अपने आप को जगाएं, स्व को जगाइए, स्व का जागरण करिए। अपने आप से कहिए कि ऐसा कौन सा काम है
जो मैं नहीं कर सकता, और जब आपके साथ हनुमान है तो फिर आप ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? तो दुनिया का हर काम आप कर सकते हो जब पीछे हनुमान हो। तो उस हनुमान का ध्यान करके, शिव जी का ध्यान करके अपने कामों में लगें। आप पाएंगे कि आप जीवन का हर काम जो संभव नहीं दिखता है प्रथम दृष्टया, उसे भी संभव कर दिखाएंगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे जब हनुमान जी की बात होती है ना। आई फील कि जब भी मेरी लाइफ में कुछ मैं कहीं फंसता हूँ या मेरे को लगता है कि मैं डायरेक्शन लेस हो गया हूँ, कि मेरे को समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, तो मेरे पास सिर्फ एक ही फिलोसफिकल मंत्र है मेरा, जो मेरे को आगे लेके चला जाता है, जो है कि फिर मैं बहुत फिलोसफिकली देखता हूँ और बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि एक रथ है, जिस रथ की कमांड कृष्ण जी के हाथ में है, और जिस रथ के सर पर हनुमान जी विराजमान है झंडे में। तो फिर मैं और उस रथ पे मैं हूँ जो वो मेरे को गाइड कर रहा है, अर्जुन रूपी। तो फिर मैं कहीं गलत नहीं होता, फिर मेरे को डर नहीं लगता, मैं भय मुक्त हो जाता हूँ कि अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ साक्षात भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो जब मैं ऐसे सोचता हूँ फिर मेरी चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं, मेरे को डर लगना बंद हो जाता है, मेरे को क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो सबको ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप भगवान में मानते हैं, इतना सा भी मानते हैं, तो उनको महसूस करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में उतारिए, उनकी प्रिंसिपल्स उतारिए, और जब आप उनमें मानना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपको चमत्कार मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके साथ होने लग जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। सो मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। सो वाओ, ओके, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को एक्चुअल में। अभी पॉडकास्ट के इस पॉइंट पे ही इतना कुछ सीखने को मिल चुका है मेरे को। और बताइए आप शिव जी के बारे में। शिव जी की नेक्स्ट स्टोरी ले लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सीरियसली लाइक टू अप्रिशिएट यू। आपकी अपनी पर्सनल मान्यताएं बहुत कमाल की हैं। जैसे कि अभी आपने श्री कृष्ण भगवान के रथ पर बैठे अर्जुन का जो उदाहरण लेकर के समझाया, और ये वाकई मुझे लगता है वरुण जी से सीखने वाली बात है कि हम सब अपनी जिंदगी में अपने आप को यदि हम अर्जुन मान लें और अपना सारथी परमात्मा कृष्ण मान लें और उस रथ पर झंडे में लगे हनुमान मान लें, तो आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी के हर असंभव काम वैसे संभव होने लगेंगे। क्योंकि ये मान लेना राइट, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। गणित के सूत्रों में भी हम मानते थे, लेट अस सपोज राइट, x का वैल्यू ये है जी। तो मानने से बहुत सारी समस्याएं ठीक होती हैं। और वैसे भी हमारी वेद कहते हैं विश्वासम फलम दायकम। यदि आपका विश्वास है, अटूट है, तो वो हमेशा फल देने वाला होता है। बट इट ऑल डिपेंड्स विश्वास कैसा है। तो ये विश्वास कई बार लोग सिर्फ कुमार विश्वास बना लेते हैं, बट ये विश्वास खुद का मन का विश्वास होना चाहिए जी। अगर ये मन का विश्वास है तो अद्भुत सफलता मिलती है। मैं शिव जी की एक और ऐसी कहानी जिसने मुझे प्रेरित किया, जो मुझे हर वक्त ये सिखाती है कि हम अपनी लाइफ की नेगेटिव से नेगेटिव पीरियड में कैसे परफॉर्मर बन सकते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वो सोच रहा होता है कि मुझे किसी की सहायता मिल जाए या इस सिचुएशन को कोई आ के हैंडल कर ले। बट यकीन मानिए एस्केप करने का यस, दुनिया में कामयाब वो नहीं होते जो परिस्थितियों से भागते हैं, कामयाब वह होते हैं जो परिस्थितियों में भाग लेते हैं। वाओ जी, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। परमात्मा सिर्फ देवों के देव क्यों कहे गए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन यह भी है। आपको समुद्र मंथन की कहानी तो याद होगी जी। जब एक तरफ सभी असुर थे और दूसरी तरफ सारे देव इकट्ठे होकर समुद्र का मंथन कर रहे थे। शेषनाग का वो फन जो फुफकारे मारता था वो असुरों के पक्ष में था, और पूंछ वाला हिस्सा टेल वाला जो है देवताओं ने अपनी साइड रख लिया था जी। जैसे तैसे उन्होंने मंथन किया। इच्छा एक थी कि उससे अमृत निकले, और वो अमृत जो है वो दोनों असुर और देव प्राप्त करके अमृतत्व को प्राप्त हो जाए। लेकिन हर अमृत से पहले हमारी कथाएं सिखाती हैं पहले जहर निकलता है। तो अमृत तो बाद में निकला, लेकिन पहले उस समुद्र मंथन में क्या निकला जी? हलाहल जहर निकला, विष निकला। अब वो विष इतना खतरनाक था कि उस रखे हुए विष से ही इस सृष्टि का विनाश होना संभव था जी। सारे देवता हैरान परेशान और निराश हो चुके थे। दैत्य तो उस पर हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे।
अब सृष्टि बचाना ये तो वैसे भी देवों का ही काम है, तो देवताएं चिंता में पड़े हुए हैं कि कैसे इस विष का हल निकाला जाए। और जब भी किसी ऐसी समस्या जिसका निराकरण संभव ना हो, तो एक ही नाम दिमाग में आता है और वो है भोलेनाथ, शिव शंभु। तो शिव का ध्यान आते ही वहां पर स्वयं शिव प्रकट होते हैं और वो क्या करते हैं, वो इस विष को स्वयं ग्रहण करते हैं और अपने गले में उसे स्थान दे देते हैं। व्हाट आई मीन आउट ऑफ द स्टोरी, आप सबने ये कहानी सुनी है, आप सबको पता भी है, लेकिन आप इस बात से यह सीखें कि विपरीत परिस्थितियों में भाग लेने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता है और तब वो महादेव बनते हैं। तो आपको समझना है कि आप विपरीत परिस्थितियों से भागे नहीं, भोलेनाथ का नाम लें, हर हर महादेव का नारा लगाएं और कूद पड़े उस विपरीत परिस्थितियों में और देखें कि आपकी वो विपरीत परिस्थितियां जो आपको ही एक समय लग रहा था कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप ही वो व्यक्ति होंगे जो उसमें हीरोइक परफॉर्मेंस करके निकलेंगे और आप वो कर जाएंगे जो शायद आपने भी नहीं सोचा था। वाओ, आई गेस बहुत सारी मोटिवेशन मिल चुकी है इस पॉडकास्ट में। आई वांट कि आपके साथ और भी बहुत सारे पॉडकास्ट करूं, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, आपके अंदर सागर है टॉपिक तो मेरे को बहुत सारे एपिसोड दिख रहे हैं आपके साथ। और भी बहुत सारी बातें करना चाहेंगे, और स्पेशली मैं ऑडियंस को बता दूं कि एक और पॉडकास्ट कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट पे इनका होने वाला है, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवद गीता की बातें होने वाली हैं। तो सिर्फ यही नहीं, इनके पास इतनी सारी नॉलेज है जो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, तो प्लीज़ ये देखिए। एंड आई वांट कि ये पॉडकास्ट एंड आप करें कोई भी शिव जी के मंत्र या स्तोत्र कि जो भी आपको बहुत पसंद है और आपके रोंगटे खड़े कर देता है उसके साथ। जरूर। अपार्ट विद दिस मैं एक और कहानी कहना चाहूंगा, छोटी ही है, बताइए। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि युवाओं को जीवन में अपॉर्चुनिटी का प्रयोग कैसे करना है वो इससे मैं आपको समझाता हूँ। ये शिव जी के लाइफ से रिलेट नहीं है, एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, लेकिन सीखने समझने वाला बहुत कुछ है। बताइए। तो बात क्या, एक भक्त था जी। अब वो भक्त परमात्मा शिव का बड़ा भक्त अपने आप को मानता, दिन रात तपस्या में लगा रहता, शिव 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 दिन रात लगा रहता। और उसकी तपस्या का बल इतना था कि माँ पार्वती को पसीना आ गया, लेकिन शिव जी पसीज ही नहीं रहे थे। बचपन से शुरू हुआ और बुढ़ापे तक पहुंच गया, और चाहता वो एक ही चीज था कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। अब उसकी लॉटरी लगी नहीं रही थी। अब माँ पार्वती बड़ी दुखी मन से शिव जी के पास पहुंची और निवेदन करने लगी, तुम सबकी सुनते हो, भोलेनाथ कहाते हो, तुम अपने इस भक्त की सुनते क्यों नहीं? तो भोलेनाथ कुछ बोलने लगे, लेकिन पार्वती माँ तो पार्वती, वो तो गुस्सा खा के सुनते नहीं बेचारे की कब से लगा हुआ, जीवन बीत गया उसका, क्या मांगता क्या है वो, सिर्फ एक लॉटरी ही तो मांग रहा है ना, लगवा क्यों नहीं देते? भोलेनाथ बोलने लगे इतनी देर में, फिर तुम सुन ही नहीं रहे हो, अब क्या मर जाएगा तब सुनोगे क्या? शिव जी बोलने लगे इतनी देर में, फिर पार्वती जी अब इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो, आप तो भक्त की तुरंत पुकार सुन लेते हो जी। अब शिव जी माँ पार्वती को निवेदन करके कहते, भगवती सुनो तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं तो कब की लॉटरी लगा देता, इसकी पहली बार जब नाम लिया था तभी लगा देता, लेकिन अपने भक्त को बोलो तो कि जाके पहले वो लॉटरी वाला टिकट कौन सा होता है खरीदे ना। तो कहानी से समझाती है कि उसका जीवन बीत गया तपस्या करते करते, लेकिन उसने काम नहीं किया, कर्म नहीं किया, वो लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा। जीवन में ये कहानी आपकी लॉटरी लगेगी ऐसा कोई दावा नहीं करती है, लेकिन ये कहानी ये समझाती है कि भगवान आपके जीवन में तब काम करते हैं जब आप स्वयं काम करते हैं। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अपलिफ्ट योर ओन सेल्फ। खुद निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो परमात्मा की ताकतें आपके लिए काम करेंगी, लेकिन आप बैठे रहेंगे तो कुछ काम नहीं होने वाला। अपार्ट विद दिस, आपने एक मंत्र की बात की थी, तो भगवान के अनन्य भक्त शिव जी के थे रावण। रावण जब शिव की स्तुति करते थे तो वो अपनी आंतड़ियां, इस साइड की पूरी आंतड़ियां निकालते थे। आपने कभी आंतड़ियां कभी देखी हो, और आंतड़ियों को यूं करके जब रावण अपनी बॉडी में से निकाल लेता था तो वो वायलिन का लुक बन जाती थी। अब उस आंतड़ियों के रूपी वायलिन को वो अपने सीधे हाथ से तार बजाते हुए, तारतम्य करते हुए वो भगवान की शिव तांडव स्तोत्र से स्तुति करते थे। जटा जबी गलत जल ललाट पत्र पावके, एंड यू विल सी ये उनकी स्तुति होती थी। एंड अपार्ट विद दिस, इसी के ठीक उल्टा शिव आराधना, शिव स्तुति का एक दूसरा स्वरूप प्रभु श्री राम ने प्रदर्शित किया जब उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की, और जब वो समुद्र पर
ब्रिज बनाने के लिए, पुल निर्माण के लिए समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्होंने वहां भगवान शिव को प्रतिस्थापित करके उनकी स्तुति की। जो स्तुति उसका कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन है, जो कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट। तो ये दोनों ही स्तुतियां आपको इन दोनों के कैरेक्टर में भी परिवर्तन बताती हैं, और ये चरित्र के परिवर्तन के साथ साथ उनके जीवन के परिवर्तन का भी एक दृश्य है कि रावण का स्तुति सुन लेंगे, रावण का तांडव स्तोत्र, तो उसकी एक अलग ऊर्जा और वाइब्रेशन है, और जब राम जी की स्तुति सुनेंगे तो वो स्तुति इस प्रकार है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम। तो ऑल अबाउट दिस। तो इन दोनों का अंतर, दोनों के चरित्र का भी अंतर है। वाओ, हाँ, बहुत ही अद्भुत पॉडकास्ट, बहुत ही ज्यादा अद्भुत पॉडकास्ट। मैं बस ऐसे शिव शिव हो गया। बहुत बहुत सुंदर पॉडकास्ट, बहुत मजा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच आने के लिए, ये करने के लिए। आखिरी सवाल मेरा सबसे ही रहता है, आपसे भी ये पूछूंगा, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका डॉन टॉक से एक्सपीरियंस? खैर, मैंने तो आपकी तारीफ वरुण जी शुरुआत में ही कर दी थी यार। मतलब एज वी कैन से, जिस भारत में हम रहते हैं वो इनक्रेडिबल इंडिया है, और इस इनक्रेडिबल इंडिया में आप इनक्रेडिबल हैं वरुण जी, और मतलब यू आर द ग्रेटेस्ट। एंड आई पर्सनली बिलीव कि मैं जितने कमाल के लोगों को मिला हूं उनमें आप सबसे कमाल के हैं। अरे सर, ये तो आपने बहुत ही बड़ी बात बोल दी। आप किन किन से नहीं मिल लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू ये पॉडकास्ट करने के लिए, और भी पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। थैंक्स अ लॉट सर। एक निवेदन मैं ऑन कैमरा करना चाहूंगा आपसे वरुण जी, आप अपनी पूरी टीम के साथ इंदौर आप पधारें। इंदौर जैसे कि आप जानते हैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, उस स्वच्छ शहर में हम आपका स्वागत करेंगे, और एक लाइव ऑडियंस के बीच मैं चाहूंगा कि मतलब अब तक आपके सवाल मेरे जवाब है, मेरे सवाल और आपके जवाब लोगों को सुनने का मौका मिले, तो दैट गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ द टेस्ट। तो आई विश कि बहुत जल्द हमें ये करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल करेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। करेंगे सर। ओके, थैंक यू सो मच देखने के लिए ये चैनल, ये पॉडकास्ट, और सावन एंजॉय कीजिए।